उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट को लेकर चुनाव घोषणा हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से उत्तराखंड से भाजपा का ही प्रत्याशी जीतना तय है, लेकिन राज्यसभा चेहरा जाएगा कौन? क्या वो उत्तराखंड का होगा या फिर उत्तराखंड से बाहर का आला कमान की पसंद का होगा? पेश है एक विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी में गहमा गहमी। राज्यसभा की एक सीट, दावेदार कई। रेस में विजय बहुगुणा, श्याम जाजू और महेंद्र पांडे। तीन नामों के अलावा बीजेपी में दावेदारों की लंबी कतार। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी में दावेदारों के नामों की चर्चा शुरू हो गई। इस रेस में कई नाम हैं, लेकिन सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू माने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे का नाम भी चौंकाने वाला हो सकता है। खाटी संघी महेंद्र पांडे की कार्यभूमि हिमाचल रही है, लेकिन मूल रूप से वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इन तीन प्रमुख नामों के अलावा भाजपा में दावेदारों की लंबी कतार है। भाजपा के सियासी हलकों में जो नाम तैर रहे हैं, उनमें एक नाम सुरेश भट्ट का भी है। भट्ट हरियाणा में पार्टी के महामंत्री संगठन हैं और उत्तराखंड मूल के हैं। उनके अलावा चर्चा में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल का नाम भी है। पार्टी गोयल को 2 बार राज्यसभा का प्रत्याशी बना चुकी है, लेकिन गोयल दोनों बार ऐसे वक्त में प्रत्याशी बनाए गए जब भाजपा मजबूत स्थिति में नहीं थी। हाल ही में प्रदेश कार्य समिति में शामिल हुए शौर्य डोभाल का नाम भी दावेदारों के तौर पर लिया जा रहा है। हालांकि खुद सीएम और मंत्री कह रहे हैं कि दावेदार कौन होगा, इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ये तो कहना तो हमारा, हम लोग तो इसमें जो भी हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, हाईकमान को निर्णय लेना है। यार मैं समझता हूँ राज्य हित में वो निर्णय लेंगे। इस राज्यसभा चुनाव में विपक्ष ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में उनकी पार्टी की स्थिति सभी को पता है और 11 विधायकों के दम पर राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। देखिए, राज्यसभा के लिए, क्योंकि उसके लिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें विचार किया जाता है और ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है कि वो किसको यहाँ से राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी तय करेगा वो हमारी राज्यसभा का सदस्य होगा। बहरहाल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में पार्टी के दावेदारों को अपनी बात कहने का मौका तो मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में होगा वो ही जो पार्टी आला कमान चाहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किन्हें उत्तराखंड से राज्यसभा भेजती है।